हाय स्टूडेंट्स, किडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में बेटे हमने संकरण के बारे में जान लिया था। तो संकरण के बारे में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, बहुत आसान ट्रिक थी, क्योंकि अधिकतर जो ट्रिक हैं वो हर प्रकार से हर किसी मॉलिक्यूल में संकरण की व्याख्या करने में थोड़ी सी असमर्थ रहती हैं। तो मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी बहुत अच्छी ट्रिक थी, लेकिन एक और न्यू ट्रिक हम जानेंगे आज संकरण की। ठीक है, चलिए उनसे किस प्रकार से हम ज्यामिति बना सकते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना बेटे, संकरण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। ये मत सोचकर इरिटेट मत हो जाना कि आपको सीखा नहीं है। जितना आप सीखते हो उतना काफ़ी है, आगे बड़ी क्लासों में जाकर तुम खूब अच्छे से सीख जाओगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलूंगा किसका भैया, sp2 सॉरी sp का लेके चलेंगे पहले हम। तो पहला हमारा sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका एक मैं मॉलिक्यूल उठा रहा हूं जो मैंने आपको लिखवाया है BeF2। ठीक है, तो BeF2 में आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम फ्लोराइड में इसको बोलूंगा या डाइफ्लोराइड में बोल दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना है 1s2। ठीक है, तो 1s2, 2s2 और 2p कितना आता है, कुछ नहीं, 0 है। ठीक है, तो हम पहला सेल हमारा क्या है, कंप्लीट है। दूसरा सेल अभी हमारा क्या है, अनकंप्लीट है, केवल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो मतलब होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हम उस सेल को लेकर चलेंगे जिस सेल में क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भैया, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे। ठीक है ना, जो सेल कंप्लीट है उससे मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल से रख सकते हैं हम, लेकिन सेल से मतलब नहीं रखेंगे। मान लो 2s ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई बात नहीं, हम इसे ले सकते हैं, बट हमारा सेल पहला कंप्लीट है, इससे मतलब हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे वही ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे जिन ऑर्बिटल का सेल कंप्लीट नहीं है। अब बुकों के अंदर क्या है, ऑर्बिटल वो इस प्रकार से लेता है, जैसे कि मान लो BE के लिए सबसे पहले लेता है 2s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद लेता है क्या भैया, 2p ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऐसे। लेकिन बट मैं एनर्जी लेवल के हिसाब से लेके चलूंगा, इस तरह से नहीं, कुछ इस प्रकार से लेके चलूंगा। एनर्जी इस प्रकार से क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है। तो मैं ऐसे ही क्या लेके चलूंगा, अपने ऑर्बिटल लेके चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा ऑर्बिटल आता है कौन सा, 2s। ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल जो है हमारा ये, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद ऑर्बिटल हमारा आता है 2p, ये हमारा हो गया 2p। और इनका नाम क्या क्या है, px, py और pz ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कहता हूं कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है, ओनली किस में है भैया, ग्राउंड स्टेट में है, तो मैं कह सकता हूं Be की GS का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। तो जब मेरा क्या भैया, बेरिलियम कौन सी स्टेट में है, GS मतलब ग्राउंड स्टेट में है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हुए हैं, केवल 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। और एनर्जी मिलने पर जब मेरे किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है या इसको कहीं से एनर्जी मिलती है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां जाता है, अपर लेवल पे जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कुल मिला के मेरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रोमोटेशन होगा। क्या होगा भैया, प्रोमोटेशन। मतलब कि इसके अंदर प्रोमोटेशन होने पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं प्रोमोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन का प्रोमोटेशन होगा, तो मेरा प्रोमोटेशन होने पर इलेक्ट्रॉन के कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां बचेगा मेरा किसमें, 2s में। और जो मेरा 2p है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया भैया, एंटर कर गया। तो मैं अब यहां से क्या कहूंगा कि ये मेरी स्टेट जो होगी किसकी भैया, बेरिलियम की क्या होगी मेरी, ये ES स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, क्या हो गई है भैया मेरी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए तो जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन का प्रोमोटेशन हुआ है, प्रोमोटेशन का मतलब है एक तरफ से वृद्धि करना, ठीक है ना, बढ़ना। ठीक है, अब मैं यहां से देख सकता हूं कि मेरे कितने ऑर्बिट हाइब्रिड हैं। अब मैं कह सकता हूं एक मेरा किसका भैया, 2p का,
और एक मेरा 2s, दोनों मिलकर क्या करेंगे, हाइब्रिड करेंगे, और मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ sp होगा। कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, या मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, यहाँ क्या होगा मेरा sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा भैया, मेरा sp संकरण। तो जब sp संकरण होगा तो sp संकरण में कितने ऑर्बिट बन जाएंगे हमारे, दो, एक s और p, शंकर कक्षक। ठीक है भाई, तो चलो भाई ये मेरा sp संकर कक्षक हो गया। अब नेक्स्ट मुझे जानना है किसके बारे में बेटे, कि जो मेरा sp संकर बना है तो इसमें नॉर्मल सी बात है कितने sp संकर बने हैं, ये ध्यान रखना, कितने ऑर्बिट ले रहे हैं भाग मेरे, एक s और एक p, तो मेरे दो sp संकर बने, याद रखना कितने sp संकर बने, संकर कक्षक बने मेरे, दो। ठीक है ना, क्योंकि ज्यामिति यहीं से शो होगी। अब 2sp बने हैं, कैसे कैसे, मान लो एक तो क्या है मेरा s है, कौन सा s है भैया, 2s है, गोलाकार होता है। एक मेरा क्या है, p है, p कैसा होता है मेरा, डंबल के आकार का, 2p। तो दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद देखो, अब आप लोगों को ये बात समझ के चलनी है लाइक दिस, अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन यहां होता है तो हाइब्रिडाइजेशन यहां होने पर क्या होगा, हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो किसके भैया, परमाणु के नाभिकों के बीच में ज्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी भैया, इन दोनों के बीच में आ जाएगी, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व किधर की तरफ हो जाएगा, हमारा सारा इधर की तरफ हो जाएगा। तो इधर की तरफ होने पर क्या होगा, ये मेरा ऑर्बिटल जो सेफ होगी कुछ इस प्रकार से होगी, या फिर मैं ऐसे ना दिखा के मैं सीधा नॉर्मल से कैसे दिखा सकता हूँ भैया, कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये वाला लूप्स बड़ा होता दिखाई देगा और ये हमको छोटा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी किधर हो गई है, चली गई है, इधर चली गई है। ठीक है ना, तो कितने sp बने मेरे भैया, 2 बनेंगे, ध्यान रखना कितने sp बनेंगे, 2sp बनेंगे। याद रखो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मेरे क्या बनेंगे, संकर कक्षक बनेंगे। तो 2sp मैंने यहां भी बताया था और 2sp मैंने यहां भी बताया, दो बने। अब 2sp की ज्यामिति कैसी होगी भैया, नॉर्मल सी बात है, जब एक हमारा ये वाला हो गया ये, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा भैया ये, तो हमारी ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय होगी, लाइनर। ठीक है भैया, इसका एंगल कितना होगा भाई, रेखीय पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर हम संरचना की बात करें, किसकी स्ट्रक्चर की बात करें, बेरिलियम फ्लोराइड की। ठीक है, तो बेरिलियम फ्लोराइड की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी भाई, कॉमन सी बात क्या है, हमारे 2sp तो इस प्रकार से आ जाएंगे। तो एक तो नॉर्मल यहां दिखाते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया भैया ये, और दूसरा हमारा क्या है, अब f ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सा करेगा, p करेगा। कौन सा करेगा भैया, p, और इधर भी कौन सा करेगा भैया, p। तो यहां भी कौन सा बॉन्ड बना हमारा, सिग्मा, और यहां भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp और sp। तो दो हमारे संकरण हमारा क्या हुआ, sp sp संकरण हो गया। ठीक है ना, तो दो sp संकर कक्षक इसके अंदर बनेंगे, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री। वो ही चीज ये है, बस थोड़ा खुल के दिखाया है, किसके लिए, BeF2 के लिए है सीधी ज्यामिति। संकरण हालांकि हम BF2 में ही निकाल रहे हैं, बट ये सेफ मैंने बताया है सभी के लिए लग जाती है, कोई भी जिसमें भी sp आ रहा हो, लेकिन ये स्पेशल BeF2 के लिए है। चलो तो नेक्स्ट जान लेते हैं अब एक एग्जाम्पल किसका भैया, sp2 संकरण का। किसका जान लेते हैं भैया, sp2 संकरण। चलिए sp2 संकरण का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं BF3 से। किससे लेके चल रहे हैं भैया, BF3। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है हमारा BF3 में, सबसे पहले ध्यान दो, बोरोन उठाएंगे, परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p, कितना जाएगा 1। तो पहला सेल कंप्लीट है, दूसरा क्या है, अनकंप्लीट है। तो हमारे सेल कंप्लीट 2 3, तो मुझे मतलब किससे है, आउटर सेल से। ठीक है ना, और आउटर सेल वही होता है जो अनकंप्लीट होता है। चलिए भाई कोष बोल सकते हैं हम। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसी तरीके से एनर्जी लेवल इस तरह से होगा। ठीक है,
2s ऑर्बिटल लेंगे, उसके बाद हम कौन सा लेंगे भैया, 2p लेंगे, ठीक है, 2s 2p, p में वही px py और pz। अब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पड़े हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहां पड़ा है, तो भैया मेरा क्या होगा, ठीक है ना, प्रोमोटेशन होगा, किसमें, एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, ऊपर वाले कक्षक में चला जाएगा, तो प्रोमोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही प्रोमोटेशन हुआ तो हुआ क्या भैया, S, ठीक है, px py और pz, यहां इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मेरे कितने ऑर्बिट हाइब्रिड करें, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे यहां पर होंगे, ध्यान दो, ये तो मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा होगा, 1s और 2p, sp2 संकरण यहां पर होगा, ठीक है भाई, और sp2 संकरण से कितने ऑर्बिट बने मेरे हाइब्रिड, 3 बनेंगे, तो मैं कह सकता हूं यहां से sp2 क्या है, संकर कक्षक, संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिट बोल सकते हैं या ऑर्बिटल बोल सकते हैं हम लोग। चलिए ये हमने जान लिया है। अब हम जान लेते हैं इसकी किसके बारे में, ज्यामिति के बारे में। तो समझो 2s मेरा क्या है भैया, गोलाकार है, ठीक है। अब 2s गोलाकार है प्लस इसके साथ क्या मिल रहा है, p मिल रहा है, क्या मिल रहा है भैया, p। अब p कितने हैं मेरे, मैं कह सकता हूं 2s ऑर्बिटल जो है मेरा यहां पर कितना था, 1 था, बट 2b 1s कह सकता हूं मैं, लेकिन p कितने हैं मेरे भैया, 2p हैं, यहां कितने हैं, 2 हैं, या ऐसे ना लिख के मैं लिख सकता हूं यहां पर ONE1 और यहां पर लिख सकता हूं TWO2, ठीक है ना, ऐसे अच्छा रहेगा। तो मिलकर क्या बनाएंगे भैया, अब 1 और 2 मिलकर बनाएंगे ये भैया 3, कितने बनाएंगे, 3, और 3 क्या बनाएंगे भैया, ये वाला मैंने बताया था लूप्स बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्या बनाएंगे, sp2 संकर कक्षक, कितने भैया, 3। अब 3 sp2 संकर कक्षक बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ हमारा, sp2, ठीक है ना। अब इसकी आप ज्यामिति बनाते हैं अगर तो कैसी बनेगी भैया, नॉर्मल सी बात है, 3 इस प्रकार के हमारे, ठीक है ना, एक तो हमारा हो जाता है, चलो ये वाला, ठीक है ना, इस लूप्स को छोटा बनाएंगे, फिर ये छोटा और ये छोटा, तो हमारी इसकी ज्यामिति जो होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय होगी, और 120 डिग्री का एंगल होगा, कैसी होगी भैया, त्रिकोणीय। अब बचा कौन है आगे हमारा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो आएगा हमारा ओवरलैप करने के लिए इस प्रकार से इधर आ जाएगा और इस प्रकार से इधर। अब यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। तो एक कंडीशन और ध्यान रखेंगे, जब हमारा मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पहले वाले देखो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे क्या थे, हाफ फील्ड थे, तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होंगे, हाफ फील्ड ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन बन के आया था इसमें भी क्या होंगे, हाफ फील्ड ही होंगे, इस तरह से, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट एक बात और भी ध्यान रखना, क्या कि अब ये मेरा किसका है भैया, फ्लोरीन का है, ये मेरा फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये मेरा फ्लोरीन का है, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया फिर, बेरिलियम बोरोन का। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं यहां पर BF3 में मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 और sp2, ठीक है ना। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3, मैंने कहा था यहां पर 3 होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ऐसे यहां पर कितने थे, 2 थे, सिंपल सी बात है, वो तो दिखा रखा है हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं किसके बारे में भैया, CH4 के बारे में। चलिए CH4 में, तो CH4 में नॉर्मल सी बात है, संकरण तो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, sp3 होगा, बट कैसे होगा वो सीखना है हमको, ठीक है। चलिए भाई नॉर्मल सी बात है, इसमें जो कार्बन एटम है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा भैया, 2 आएगा, ठीक है, 6 हो गया, पहला सेल कंप्लीट है,
दूसरा अनकम्प्लीट है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले हम बनाएंगे वही एनर्जी लेवल के हिसाब से कार्बन की GS, तो 2s से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये तो 2s हो गया, उसके बाद 2p आ गया, s में इलेक्ट्रॉन 2 में, तो ये मेरा px हो जाएगा, ये मेरा py हो जाएगा, ये मेरा pz हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी इसी प्रकार से। अब इसका हो जाएगा प्रोमोटेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो मैं कह सकता हूं नॉर्मल से, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होगा भैया, ये मेरी कार्बन की कौन सी थी, ग्राउंड स्टेट थी GS, तो प्रोमोटेशन होने पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कौन सी आएगी भैया मेरी, अब ES आएगी, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, अपर वाले लेवल पर, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, px, py और pz, ये मेरा 2p है, ये मेरा 2s है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं नॉर्मल सी बात यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर कौन सा होगा, S, एक S और 3p, sp3 संकरण यहाँ पर होगा हाइब्रिडाइजेशन। और कितने ऑर्बिट बनेंगे मेरे, अब यहाँ पर 4 ऑर्बिट बनेंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे, 4 शंकर कक्षक बनेंगे। तो ये मेरे sp3 शंकर क्या है, कक्षक हैं, क्या है, शंकर कक्षक। कितने हैं भैया, 4 है। क्यों, मैंने अभी बताया था जितने मेरे ऑर्बिटल होंगे उतने ही मेरे शंकर कक्षक बनेंगे, ये बात ध्यान रखना जरूर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 मेरे क्या है, शंकर कक्षक है sp3, ठीक है, 4 क्या है, sp3 मेरे शंकर कक्षक है। चलो अब नॉर्मल सी बात क्या है, 2s ऑर्बिटल मेरा कितना है, 1 है, ONE1 लिख सकता हूं, प्लस p ऑर्बिटल कितने हैं मेरे, p ऑर्बिटल यही होता है मेरा। तो 2p ऑर्बिटल मेरे कितने हैं भैया, 3 हैं। कितने हैं, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप ऑर्बिटल मेरा यही बनेगा। नहीं, ये वाली चीज मैंने पहले ही बताई आपको, ये थोड़ी छोटी दिखाएंगे और ये बड़ी। तो कितने बने भैया मेरे, 2 sp मिलकर क्या बने, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने मेरे। बट कितने बने, 1 2 3 मिलकर कितने आने, 4 बने, 4 sp3, ठीक है ना, शंकर कक्षक बोल सकता हूं मैं, कक्षक बनेंगे। ठीक है, अब मुझे शेप की बात करनी है, किसकी, शेप। अब चारों sp3 शंकर कक्षक जो होंगे वो किस शेप में होंगे भैया, टेट्राहाइड्रल शेप में होंगे। किस में होंगे भैया, टेट्राहाइड्रल शेप में। कैसे, वो समझ के चलेंगे। और फिर मैं हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग भी दिखाऊंगा, जो हाइड्रोजन होते हैं किस प्रकार से ओवरलैप कर जाते हैं। मान लो नॉर्मल सी बात, एक तो ये हो जाता है मेरा, तो दूसरा मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला लूप छोटे वाला है, आप ना भी दिखाओ भी चलेगा और दिखाओगे तो भी चलेगा। और चलो पहले मैं बड़े वाले दिखा देता हूं, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये थोड़ा झुकाव रखता है इस तरह से, ओके, टेट्राहाइड्रल शेप में, ये हो गया। ठीक है, अब इसका ये छोटे वाला इधर दिखा दो, इसका छोटे वाला इधर दिखा दो, और इसका नॉर्मल इधर दिखा दो, ठीक है ना, इसका इधर दिखा दो, ठीक है। चलिए, ये छोटा वाला लूप्स, ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ ये दिखाया मैंने, ठीक है। अब जो यहाँ ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन की होगी। नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है उसका क्या आएगा, S, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने पहले नहीं दिखाया है पर कोई बात नहीं, 1s 1 ही आएगा। तो S कक्षक इसका ओवरलैपिंग के लिए आएगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ S ओवरलैप कर जाएगा H का, एक यहाँ कर जाएगा और एक यहाँ कर जाएगा। तो नॉर्मल से ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कितने भैया, 1 सिग्मा है, यहाँ पर भी 1 सिग्मा है, यहाँ पर भी 1 सिग्मा है और यहाँ पर भी 1 सिग्मा है। तो कितने sp, ये क्या है मेरा यहाँ पर sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3। तो नॉर्मल सी बात मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरे 1 2 3 4 sp3 शंकर कक्षक हैं।
अब यहां से बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो कितना होगा इसका, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। कितना होगा भैया, टेट्राहाइड्रल का कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब किसके बारे में भैया, हम PCl5 के संकरण के बारे में। चलिए PCl5 में तो फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना जाएगा 3, 2 4 6 10 2 12 3 15। पहला सेल कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा क्या है अनकंप्लीट है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूं भैया किसके बारे में, नॉर्मल सी बात है आउटर सेल के बारे में, तो फास्फोरस के लिए वही कंडीशन है, एनर्जी लेवल के हिसाब से हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, ये मेरा 1s ऑर्बिटल हो गया, सॉरी 3s लेके चलेंगे यहां पर, ये मेरा 3p हो जाएगा, और साथ में हमें क्या लेके चलने पड़ेगा अब भैया, d भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये 1s 3p और ये हो गया 3d। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे फिल हो रहे हैं किस किस में भैया, नॉर्मल सी बात है, s में हो गए 3 में 2, और p में कितने सी 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब प्रोमोटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रिपल कर जाएगा ना, क्योंकि इनमें नहीं जा सकता, इनमें तो ऑलरेडी है, तो कहाँ चला जाएगा भैया ऊपर वाले में। अब ऊपर वाले में जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, ये मेरा S हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, P में 1 1 फिल है। अब आ गया हमारा किस में भैया, नॉर्मल D में। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा डी में आया है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ गया इसमें। तो अब हमारी जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन होगी वो मिलकर इस प्रकार से होगी, मतलब ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d है। ये थी फास्फोरस की GS, और ये किसकी भैया, फास्फोरस की ES, एक्साइटेड स्टेट है। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो कौन सा हुआ है, एक S 3p और एक D, तो sp3d क्या होगा, यहाँ पर संकरण होगा। अब संकरण होने पर जो संकर कक्षक बनेंगे वो कितने बनेंगे सीवी भैया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और सब में इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से होंगे, हाफ फील्ड सब में है, इधर भी नहीं दिखाए हैं, बार बार भूल जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब मैं यहां से नॉर्मल सी बात कह सकता हूं, कितने 5sp3d क्या बने यहाँ पर, संकर कक्षक बनेंगे। क्या बनेंगे, संकर कक्षक बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नॉर्मल सी बात। अब हमारा क्या है, एक S है, दो मतलब नॉर्मली यहां हमने देखा था sp और d, सॉरी S और P मिलकर क्या बना रहे थे, हमारे sp3 बना रहे थे। इसी प्रकार से हमारे sp और कौन से भैया D मिलकर क्या बनाएंगे, 5 कक्षक बनाएंगे। कितने बनाएंगे भैया, 5 कक्षक बनाएंगे। तो पांचों की शेप हमें कैसे दिखानी पड़ेगी, तो 5 की शेप हमें कुछ इस प्रकार से दिखानी पड़ेगी नॉर्मल। एक तो हमारा हो जाता है ये, एक हमारा हो जाएगा ये, एक हमारा हो जाएगा ये, और एक हमारा हो जाएगा ये, और एक हमारा हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये 5 हो गए। वही वाली कंडीशन ध्यान रखना, ये वाला लूप्स क्या है हमारा, ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा। ठीक है बेटा, चलो तो ये लूप्स इनके सबके छोटे वाले पार्ट्स हैं, इसका इधर से दिखता हुआ ऐसे, इसका इधर ऐसे। अब ओवरलैपिंग करने के लिए मैं नॉर्मल सी बात कहता हूं, Cl की मैंने ये बात पहले नहीं दिखाई है तो आप समझ लेना। Cl जो है यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना आएगा भैया हमारा 5। अब इसका जो ऑर्बिटल होता है वो 5 में pz मान के चल रहे हैं हम, खाली कौन सा है 3p का। अगर मैं ये बना दूं 1 2 3 4 5, अब खाली कौन सा है, pz खाली है। कौन सा खाली है, pz खाली है, मतलब जो अभी उसका हाफ फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग के लिए
अवेलेबल है, क्योंकि यहां भी ओवरलैपिंग के लिए हाफ फील्ड क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल है। और ये हाफ फील्ड और ये हाफ फील्ड क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अति व्यापन पीछे पढ़ा है, ओवरलैपिंग। अब ये वाला कैसा होता है भैया, पी का मतलब कैसा होता है, ये भी कैसा होता है, डंबल के आकार का होता है। किसके आकार का होता है भैया, डंबल के आकार का होता है। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग हम किसकी दिखाएंगे भैया, डंबल की दिखाएंगे। थोड़ा सा भाई इसके खाने में कूदता हुआ, तो ये, और यहाँ थोड़ी जगह कम है, आपको बराबर साइज के बनाने हैं, ठीक है ना। वो मैंने थोड़ा सा इधर को ले लिया है, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अब हो गए भाई, हाफ फील्ड दोनों के मिल गए। तो अब मैं कह सकता हूं यहां से क्या था, sp3d कितने कक्षक बन रहे थे, sp3d 5 बन रहे थे, sp3d और sp3d 5 है। अब ये वाला लूप्स मेरा किसका है, मैं नॉर्मल सी बात कह सकता हूं किसका है, Cl का है। ये भी Cl का है, ये भी Cl का है, ये भी Cl का है, और ये भी Cl का है। ठीक है भैया, किसका है, Cl का। ठीक है, चलो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, Cl हो गया। तो अब यहां से मैं नॉर्मल सी बात कह सकता हूं, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा माना जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन या संकरण माना जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। अब हमें जानना है किसके बारे में भैया, PCl5 के बाद जानेंगे हम SF6 के बारे में। ठीक है ना, sp3d2 संकरण क्या होता है। SF6 के बारे में, ठीक है। SF6 में सल्फर हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आएगा। ठीक है, 2 4 6 10 2 12 4 16। ठीक है, चलो नॉर्मल सी बात क्या है, मेरा पहला सेल क्या है इसमें, कंप्लीट है, फर्स्ट सेल कंप्लीट है, दूसरा सेल कंप्लीट है, तो तीसरा क्या है, अनकंप्लीट है। ठीक है ना, यहाँ 2 8 यहाँ पर कितने आएंगे, 6। तो हम सबसे पहले वही चीज दोहराते हुए क्या बनाएंगे, सबसे पहले सल्फर की क्या बनाएंगे, GS बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, भले ही यहां पर क्या है 3p4 3d अवेलेबल है, उसमें भले ही 0 हो, ठीक है। अब ये मेरा 3s है, ये 3p है और ये 3d है। एनर्जी लेवल ध्यान रखेंगे इस तरह से। ठीक है भाई, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़े हैं इसमें, नॉर्मल सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कितने हैं 1 2 3 और कितने हैं भाई 4 हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब प्रोमोटेशन होता है, तो प्रोमोटेशन पर क्या होता है, प्रोमोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोमोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, मेरा वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक्साइटेड होगा। अब एक्साइटेड होने पर क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड में, ओनली फर्स्ट एक्साइटेड में ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहां होकर जाएगा, और सेकंड एक्साइटेड में क्या जाएगा, यहां जाके जाएगा। तो मैं नॉर्मल सी बात है, या तो मैं दिखाऊं एस की ES कौन सी दिखाऊं, मैं फर्स्ट दिखाऊं या फिर सेकंड दिखाऊं। तो मैं नॉर्मल सी बात है फाइनल दिखाता हूं, मैं क्या दिखाता हूं, सल्फर की फाइनल ES, मतलब अंतिम ES का मतलब समझना ध्यान से, जब प्रोमोटेशन होगा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां जाएगा, यहां, और ये वाला भी जाएगा यहां। तो नॉर्मल सी बात है, मेरा S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और P वाले में कितने हैं भाई हमारे पास, अब 1 2 3। ठीक है, और अब जो हमारा D ऑर्बिटल नया बना है, मतलब उसमें और एक्साइटेड होकर जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो कितने गए हैं भाई, 1 और 2 गए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन होने पर कौन सा जाएगा, ठीक है, S। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं नॉर्मल सी बात क्या है, S3, सॉरी यहां से नहीं गुजरेगा, ये इस तरह से होता हुआ आएगा, फाइनली दिखा दो ऐसे। ठीक है ना, तो कौन कौन से, एक S 3p और 2d, sp3d2 संकरण होगा यहां पर, और इसके अकॉर्डिंग कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे अब हमारे, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं हमारे। ठीक है,
तो ये कौन से होंगे, sp3d2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बने। तो इसी प्रकार से मैं यहां से क्या कहूंगा कि वही अगर मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल की सेफ एक ही मानी है, क्या मानी है भैया, ये वाली मैं मान के चल रहा हूं, तो नॉर्मल सी बात है अब मेरा ये जो sp3d संकरण होता है ये कैसा होगा, मेरा अष्टफलकीय होगा। और अष्टफलकीय की बात जो आएगी, अब मेरा लूप्स किस प्रकार से मुझे इसकी सेफ दिखानी पड़ेगी, ये एक तो ये हो जाती है और दूसरी ये हो जाती है, तीसरी ये हो जाती है और चौथी थोड़ा अजीब सा रहेगा, ऐसे रहने दो। हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अब इनके जो छोटे वाले रूप हैं भाई बराबर बनाएंगे ऑर्बिट, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, ऑर्बिट बराबर बनाएंगे। और जगह थोड़ी कम ली है हमने, इधर नहीं उधर देखते हैं क्योंकि यहाँ नहीं आएगा ये। चलिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। थोड़ा मार्कर फिसलता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका छोटा पार्ट, इसका छोटा पार्ट, इसका छोटा पार्ट ये, ठीक है ना, और इसका वाला ये, ठीक है। तो इस प्रकार से सबके छोटे पार्ट ये आगे। अब हमारे पास क्या है भैया, फ्लोरीन है। अगला क्या है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 9 होता है। 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 5 आएगा। तो p5 का मतलब नॉर्मल सी बात है, p ऑर्बिटल ये हो गया 1 2 3 4 5, तो px py और pz है ना। अगर हम लोग मान के चल रहे हैं, कंडीशन है px py z किसी को मान सकते हो, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओवरलैपिंग मैं यहां पर दिखाता हूं फ्लोरीन की, तो किस प्रकार से होगी भैया, फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो p टाइप का है, कैसा है, वो डंबल का है। और डंबल का है तो भैया नॉर्मल सी बात है ये ये भाई ठीक है। अब यहां जो ओवरलैपिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 sp3d2 sp3d2, ठीक है ना। ऐसे हम हर जगह लिख सकते हैं sp3d2 और sp3d2 और sp3d2। कितने हो रहे हैं हमारे, 6 कक्षक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी भैया, अष्टफलकीय होगी। नॉर्मल सी मैं स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ, यहाँ तो सल्फर सेंटर में मैं लेके आ रहा एफ एफ और एफ एफ, ठीक है ना, और ये एफ, इस प्रकार से, ठीक है। ये नॉर्मल कैसी हो जाएगी मेरी, अष्टफलकीय हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी भैया मेरी, अष्टफलकीय हो जाएगी। और इससे मैं यहाँ पर डालूंगा, यहाँ ऐसे, इसी प्रकार से मैं यहाँ डालता हुआ और ये ऐसे। तो ये मेरी फुल क्या आती है, अष्टफलकीय आती है। और बॉन्ड एंगल के बारे में भी हमने चर्चा करी है, कितना होता है इसमें, 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने बताया था आपको किसके बारे में भैया, टेट्राहेड्रल के बारे में, जो CH4 की स्ट्रक्चर थी। तो आप कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, नॉर्मल इस तरह से, ठीक है ना। ज़्यादातर यही संरचनाएं क्या होती हैं, थोड़ी टफ होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भैया हमारी, टेट्राहेड्रल, ओके। बाकी लाइनर को तो तुम नॉर्मल सी बना सकते हो, जैसे कि हमने BeF2 के बारे में जाना था, तो नॉर्मल ऐसे आ जाएगा BE और इधर क्या आ जाएगा F, तो 180 डिग्री आ जाएगा। त्रिकोणीय में हमने BF3 माना था, तो नॉर्मल सी बात है ये F इधर दिखा दो, सॉरी थोड़ा F इधर और एक इधर, ये त्रिकोणीय हो जाएगी हमारी। कैसी हो जाएगी भैया, त्रिकोणीय हो जाएगी, ठीक है ना, प्लेनर। चलो, तो ये हमने जान लिया संकरण किसके बारे में भैया, ऐसे ही हमारा क्या आता है, sp3d3 आ जाता है, ठीक है।
चलिए, अगर आपको एग्जाम के अंदर आता है तो आपको ये एग्जाम्पल देने हैं और इस प्रकार से अच्छे से समझाना है, ठीक है ना। ज़्यादा रामायण नहीं दिखानी है, बस हमें ज़्यादातर क्या करना है, अपने संकरण को स्ट्रक्चर टाइप से ज़्यादा समझाना है, ठीक है ना। बहुत बच्चे थ्योरी में लिख के ज़्यादा समझाते हैं, तो थ्योरी में लिख कर इतना समझाने का कोई बेनिफिट नहीं है, जितना ज़्यादा आपको इस तरह से क्या करना है, एक्सप्रेशन जमाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन 2 संकरण और भी हैं हमारे पास अभी, जिनके बारे में तुम इस विधि से निकालते हुए थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन चल रही है ईएस वाली। तो वो ईएस वाली कंडीशन को लेकर मैं उन दोनों पर भी चर्चा करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताऊंगा कैसे हम कार्बनिक यौगिकों पर संकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब जान लेते हैं कि इसके बारे में भैया, अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 3 आएगा। पहला सेल कंप्लीट है, दूसरा क्या है, अनकम्प्लीट है। तो नाइट्रोजन की हमें क्या बनानी है, नॉर्मल सी बात है, GS बनानी है, और GS में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं यहाँ 2s में, और उसके बाद किस में है भैया, 2p में। अब 2p में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, 1 2 और 3। अब कंडीशन ये आती है कि आप इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करो, और एक्साइटेड कर कर कहाँ ले जाओ भैया, एक इलेक्ट्रॉन्स हमें नॉर्मल सी बात है किस में ले जाते हो आप लोग, तुम कह लोगे जी 2p ना है तो हम 2d में ले जाएंगे, बट इम्पॉसिबल। 2d नाइट्रोजन के लिए भैया इम्पॉसिबल होता है, और इम्पॉसिबल होता है तो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि 2d अवेलेबल ही नहीं है, मतलब 2d ऑर्बिटल इसमें इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो नॉर्मल सी बात मैं यहाँ से क्या कहूँगा, यहाँ कोई प्रोमोटेशन नहीं होगा, यहाँ सीधा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारा, नॉर्मल sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर मेरे कितने ऑर्बिट बनेंगे यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है 4 ऑर्बिट बनेंगे मेरे, 1 2 1 2 1, ठीक है ना। तो मेरे 4 क्या बने हैं, मेरे sp3 शंकर कक्षक बने हैं, यहाँ पर क्या बने हैं, शंकर कक्षक बने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो कंडीशन आई है, इसे मैं कहूँगा लोन पेयर। क्या कहूँगा भैया मैं, लोन पेयर। मतलब ये मेरे लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब मैं ज्यामिति इसकी बना रहा हूँगा तो नाइट्रोजन परमाणु मुझे इस तरह से लेना होगा, और ये वाला लूप्स मेरा, और ये वाला लूप्स मेरा, और ये वाला लूप्स मेरा, और ये वाला लूप्स, ये मेरे क्या हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे फ्री हैं उन्हें मैं इस तरह से रखूंगा। और यहाँ कौन भैया, हाइड्रोजन का कैसा होगा, हमें पता है 1s1 आएगा, और 1s1 का मतलब s गोलाकार होता है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही होगी, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है बेटा, तो ये ओवरलैपिंग यहाँ पर हो गई है, और ये ओवरलैपिंग यहाँ पर हो गई है किससे, H से, ये भी H से। तो यहाँ सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा बन रहा है। बट आप लोग कहोगे कि जी यहाँ पर संकरण तो 3 सिग्मा आ रहे हैं, sp2 होना चाहिए, बट नहीं, ये भी गिना जाता है। तो संकरण तो मेरा sp3 होगा, ये मेरा लोन पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, लोन पेयर कहलाएगा। और ये मेरे क्या हो जाएंगे, अब तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। अब बॉन्ड पेयर होने के साथ साथ क्या होगी जी, इसकी ज्यामिति क्या होगी बेटे, ज्यामिति अब इसकी चतुष्फलकीय नहीं होगी, क्योंकि अब लोगों को पढ़ना है, अभी थोड़ा सा जिक्र आएगा बेंट रूल्स के आसपास, विस्पर थ्योरी का आएगा। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं, रिपल लगाते हैं, इसलिए बॉन्ड थोड़ा सा झुक जाएगा। और झुकने के साथ साथ इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट न होकर घटकर कितना रह जाएगा, लगभग 100, कुछ किताबों में 7 डिग्री लिखा है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा भी लिखा है, 7.5 भी हो सकता है, डिग्री समथिंग हो जाएगा। तो मैं इसको चतुष्फलकीय न कहकर कैसे कहूँगा, अमोनिया की आकृति पिरामिड होगी। कैसी होगी, पिरामिडियल होगी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम किसके बारे में भैया, इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है जल में बेटे। किस में होता है, जल में होता है। अब जल जो है हमारे पास, अब इसमें मेन है ऑक्सीजन, आपको हाइड्रोजन नहीं देखना है। और परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा भैया हमारा, 2p4। अब 2 2 4 6। अब ऑक्सीजन के लिए नॉर्मल सी बात है, मुझे आरेख लेना पड़ेगा, सॉरी वही ऊर्जा स्तर। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन की GS आएगी, ग्राउंड स्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हैं, क्योंकि 2s के लिए लेके चल रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है मेरा 2p, और 2p में इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने हैं, 1 2 3 और एक 4, इस तरह से हैं। अब बताओ क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन भी अपनी फैमिली का क्या है, पहला ही तत्व है। क्या है भैया, पहला ही तत्व है।
तो इसके लिए भी 2D क्या है भैया, इम्पॉसिबल है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहा नहीं जा सकता, डी में नहीं जा सकता, क्योंकि 2D इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी हमने क्वांटम नंबर पढ़ी थी, क्वांटम नंबर पढ़ने के साथ साथ हमने जाना था ना वहां पर, ठीक है ना, 1s 2s 2p 2D इम्पॉसिबल है, 3D पॉसिबल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड नहीं होगा, तो सीधा यहाँ हाइब्राइजेशन होगा। और यहां भी हाइब्राइजेशन कौन सा होगा भैया, तो मैं कह सकता हूं 1s और 3p, sp3 क्या होगा यहाँ पर, संकरण होगा। और sp3 संकरण होने के साथ साथ नॉर्मल सी बात ये आ जाती है कि यहां पर जो ऑर्बिट बनेंगे हमारे, कितने ऑर्बिट बनेंगे, वही 4 ऑर्बिट बनेंगे जैसे अमोनिया में बन रहे थे, ठीक है ना। ये पेयर्ड, ये हाफ फील्ड है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, ये तो मेरे लोन पेयर होंगे। कैसे होंगे, लोन पेयर होंगे। यहां ओवरलैपिंग होगी। अगर मैंने ऑक्सीजन को माना है तो ऑक्सीजन में 2 मेरे परमाणु ये वाले और एक इस तरह से मैं मान लेता हूं, ये मेरे बच जाते हैं कौन से, लोन पेयर। और ये मेरे क्या हो जाएंगे भैया, यहां ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये हाइड्रोजन, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहां भर सकते हो आप इस तरह से, ओवरलैपिंग सही से दिखाओगे, ठीक है ना। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या, कि मेरे पास 2 तो लोन पेयर हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर क्या है मेरे भैया, 2 मेरे बॉन्ड पेयर हो गए। कैसे हो गए भैया, मेरे बॉन्ड पेयर हो गए। अब आ जाती है इसकी किसकी भैया, ज्यामिति की। तो याद रखना, भले ही यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है, कौन सा आ रहा है भैया, sp3 आ रहा है, बट इसकी स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ये भी किसके कारण, विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे, रिपल्सन के कारण कैसी हो जाएगी, मुड़ी हुई या वी शेप मैं कह सकता हूं, इस प्रकार की क्या होगी, आकृति होगी। और लगभग इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 104 डिग्री के समथिंग होगा। कुछ किताबों में 100 कुछ भी लिखा है, मतलब समथिंग समथिंग मैंने बता दिया है, ठीक है ना। मैंने कई बुकों में देखा है, कुछ अलग अलग मिलता है। तो इस प्रकार से हमने हाइब्रिडाइजेशन जान लिया है, किसके बारे में बेटे, अमोनिया, और किसके बारे में, जल के बारे में। अभी एक टॉपिक और बच रहा है हमारा, कार्बन और कार्बन के यौगिक में किस प्रकार से जानते हैं, वो भी हमें जानना है, ठीक है। कार्बन के जो यौगिक होते हैं, इसमें संकरण के लिए आपको नॉर्मल सी बात है, क्या ध्यान रखना है, वही मैंने बताया था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड तो सिग्मा कोमा पाई होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड पे सिग्मा कोमा डबल पाई होते हैं, ठीक है ना। ये मेरे क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, पाई बॉन्ड कभी भी क्या है, संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैंने बताया था, केवल सिग्मा पार्टिसिपेट करता है। तो हमें नॉर्मल से क्या करना है, उसकी स्ट्रक्चर डालनी है और वहां सिग्मा और पाई बॉन्ड देख लेने हैं। जितने सिग्मा होंगे उतना ही हाइब्रिडाइजेशन हम नॉर्मल बता देंगे। लाइक दिस उसने कहा C2H6 में कौन सा संकरण होगा, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये तो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिन्हें कॉपर स्ट्रक्चर भी कह देते हैं या बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। तो सिग्मा गिन लीजिए कितने हैं, 1 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक कार्बन के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नॉर्मल सी है। इस कार्बन पर कौन सा होगा, sp3 होगा, और इस पर भी कौन सा होगा, sp3 होगा। तो मैं कह सकता हूं sp3 संकरण होगा, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे कि अब इसकी बात करें हम किसकी भैया, जो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है, तो नॉर्मल सी बात है, ये सिग्मा, यहां ओवरलैपिंग करता हुआ सिग्मा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन, 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 और ये भी हाइड्रोजन। तो यहां सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, ठीक है ना। नॉर्मल, अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। हमसे कहा गया भैया C2H4 में संकरण बताइए, तो नॉर्मल सी बात है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो आना ही आना है, जायज है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक पाई होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां से, एक के पास 1 2 3 सिग्मा है, तो sp2 इस पर होगा और sp2 ही इस पर होगा। पता चल गया इससे ही हमें संकरण का, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता चल गया है sp पार्टिसिपेट करेगा, डबल बॉन्ड में क्या आएगा, sp3, यहां भी मैं sp2 कह सकता हूं,
पाई में कंडीशन sp आएगी क्योंकि सिग्मा पे डिपेंड करेगा, पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलो इसकी ऑर्बिटल शेप देख लेते हैं हम। हमारा क्या है, नॉर्मल सी बात है, कार्बन अगर मैं सेंटर नहीं मान रहा हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गई है, कुछ ज़्यादा इधर आ गए। एक ये हो जाता है, ये यहाँ ओवरलैपिंग होती है सिग्मा, और ये थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब ये वाला जो है हमारा यहाँ, ठीक है, यहाँ मेरा क्या बना, सिग्मा बना, और यहाँ भी मेरा क्या बन जाएगा, सिग्मा, और यहाँ भी क्या बन जाएगा मेरा सिग्मा, और यहाँ भी मेरा क्या बन गया, सिग्मा, और यहाँ भी मेरा क्या बन गया भैया, सिग्मा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ऑर्बिटल है मेरा, कौन से वाला भैया, ये वाला। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं मेरे, सिग्मा बनाने के बाद यहाँ वाले ऑर्बिटल ये इस प्रकार से पाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे, पाई, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल हमने थोड़ा ज़्यादा बारीक कर दिया है, ठीक है ना, लड़ाई ना हो जाए इनमें, बराबर रहने चाहिए भाई सारे लूप्स, ठीक है ना। मैं तो मार्कर से बना रहा हूँ, थोड़ा हो जाते हैं जल्दबाजी में, तो तुम्हें ध्यान देना है। ये सिग्मा हो गया, तो ये बना हमारा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कभी पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें भैया, हाइब्रिडाइजेशन में। तो सिग्मा सिग्मा 3 है एक पर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर sp2 होगा, और इधर भी भैया कौन सा होगा मेरा, sp2 ही होगा। तो sp2 कार्बन बता सकते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जान लेते हैं हम किसमें भैया, C2H2 में, ठीक है। तो C2H2 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाएंगे, वही कॉमन सी बात है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि 1 सिग्मा और डबल क्या है, पाई है। अगर मैं इसकी शेप जानना चाहूँ तो हाँ, ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, ये और ये, यहाँ H ओवरलैप कर गया है, यहाँ H कर गया है, ठीक है, और ये H। अब इसके जो लूप्स बचते हैं हमारे, एक तो ये वाला और एक ये डायरेक्शन वाला, तो यहाँ सॉरी ये वाला इधर ओवरलैप करेगा, ये यहाँ करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा लेट आवा, ठीक है ना। ये वाला ओवरलैप करेगा इसके साथ, और ये वाला करेगा इसके साथ, तो यहाँ पाई पाई बन रहे हैं, डबल पाई, ये सिग्मा हो गया है, और यहाँ सिग्मा ये हुआ है, और यहाँ सिग्मा ये हुआ है। तो 1 2 सिग्मा पे, मतलब 2 ही सिग्मा के आ रहे हैं, काउंटिंग में आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो C2H2 में जान लिया है। लाइक दिस आपसे कोई पूछ लेता है बेंजीन में बताइए C6H6 में, तो आप लोग क्या मतलब वही स्ट्रक्चर बनाओगे क्या, नॉर्मल सी बात है, उसकी बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाइए, ये वाली होती है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब हमें पता है ना हर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड से ही हम लोग इस ट्रिक से पहचान सकते हैं, नॉर्मल सी बात है भैया। तो sp2 ही होगा सब जगह, हर कार्बन पे क्या होगा, sp2 ठीक है ना। और अगर आप लोग सेफ बनाना चाहते हैं तो बना के देख सकते हैं, वो इस वाली शेप को बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग कार्बनिक यौगिकों में भी संकरण देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से हम लोग भाग विधि से संकरण निकाल सकते हैं, या फिर हम किस प्रकार से ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं, या फिर हम कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा गिनकर, मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों को देखकर भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट भले ही नहीं करता है, पर बट पता तो चल जाता है कि वहाँ पे पाई है, तो इसका मतलब सिग्मा कम होंगे, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट जानेंगे हम किसके बारे में, अगले टॉपिक के बारे में। चलिए।